तो चलिए नेक्स्ट हम वर्ड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या? ड्रेडफुल। क्या है? ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब क्या है? कैसी भयानक चीजें दिख रही हैं अभी आपको? ड्रेडफुल मतलब एकदम हॉरर पैदा कर देने वाला, मतलब एकदम भयानक डर पैदा कर देने वाला। ड्रेडफुल मतलब भयानक। मतलब क्या? भयानक। कैसा? भयानक। एडजेक्टिव है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल कोई तस्वीर ड्रेडफुल, कोई पर्सन ड्रेडफुल, कोई सिचुएशन ड्रेडफुल, कोई मेमोरी। कॉजिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट सफरिंग, फियर और अनहैप्पीनेस। मतलब या तो इन्वॉल्व हो रही हैं क्या? कॉजिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट सफरिंग, फियर और क्या कहते हैं? अनहैप्पीनेस। मतलब जहाँ पे दुख है, सफरिंग है, या तो वो हो रहा है या डर पैदा हो रहा है। इन्वॉल्विंग ग्रेट अनहैप्पीनेस मतलब जहाँ पे 1% भी खुशी नहीं है, जहाँ पे बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। लोग इन द सेंस पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रुप की कोई बात नहीं हो रही। सिनोनिम्स देखिए, जहाँ टेरिबल है चीज़ें। फ्राइटफुल जहाँ पर डर पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए? डर पैदा हो जाए। फियर पैदा हो जाए, फियरफुल सिचुएशन। हॉरिबल सिचुएशन जहाँ पे जो हॉरिड है। क्या है? हॉरिड है। क्या है? हॉरिबल सिचुएशन है जो हॉरर पैदा कर दे रहा है, वो क्या है? ड्रेडफुल सिचुएशन है। एंटोनिम विलोम बताइए क्या होगा? जैसे कोई मूवी देखते देखते कोई सीन आ जाता है जहां पर हाथ पांव सब कांप जाते हैं, गूजबम्प्स आ जाते हैं, दैट इज अ वेरी ड्रेडफुल सीन ऑफ द मूवी। मतलब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? बड़े अच्छे होंगे। क्या होंगे? प्लेजेंट होगा, बहुत ही सुखद, आंखों को सुख देने वाला। डिलाइटफुल, नाइस, जो कि इन पिक्चर्स में बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वी सॉ अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट अलोंग द वे। मतलब रास्ते में हमने बहुत ही भयानक, दर्दनाक, डरा देने वाला हमने एक्सीडेंट देखा रास्ते में। हमने रास्ते में एकदम रोए कांपने वाला, एकदम कपकपी देने वाला हमने क्या देखा? एक्सीडेंट देखा। हमने क्या देखा? एक्सीडेंट देखा। जैसे ये बहुत ही हॉरिड पिक है, हॉरिड पिक है, हॉरिड पर्सन यहाँ पे कोई ना कोई दिख रहा है जो घोस्टली है। जो क्या है? घोस्टली है, जो डर पैदा कर रहा है ना? नेक्स्ट वर्ड क्या होगा आपका? देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एफिकेसी। एफिकेसी आपका किससे बना है? एफिशिएंट से बना है। किससे बना है? एफिशिएंट से बना है। एफिशिएंट से बना है। एफिशिएंट आप हैं, मतलब आप पर्सन है, तो ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। मतलब क्षमता, मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है विद एक्यूरेसी, है ना? मतलब आपकी एफिशिएंसी कैसी है, कितना अच्छा आप कर सकते हैं। द अबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट की हम चाहत रखते हैं, जिस रिजल्ट की तरफ हम अपना इंटेंशन रखते हैं, वो आप कितने अच्छे से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे रिजल्ट को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, वो दिखाता है कि आपकी एफिकेसी कैसी है। देखिए सिनोनिम्स में कैसे करेंगे? एडिक्वेट है, मतलब एडिक्वेसी, compete कर सकते हैं, कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी कैसी है आपकी, आप कर सकते हैं, यानी एबिलिटी आपकी कैसी है, एफिकेसी। एंटोनिम क्या होगा? विलोम। अगर आप कोई काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो उसको क्या कहेंगे आप? एफिकेसी। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, आप ढीले पड़ गए हैं, ढीले ढाले हो चुके हैं, कमज़ोरी आ गई है, फीबल हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वीकनेस। आइडलनेस, ऐसी बैठे हैं, लेजी तरीके से बैठे हैं, आप में कोई एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी नहीं है तो मतलब आप एम्बिशियस नहीं है, एम्बिशियस नहीं है तो आप गोल की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। करेक्ट। इनएडिक्वेसी, एडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी, विलोम कर देना है डायरेक्ट आपको। फीबल क्या हो जाएगा? फीबल, वीकनेस एंड
फीबल। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका देखिए सेंटेंस में कैसे इसको यूज करेंगे। सेंटेंस में इसको पढ़ के दिखाइए। सेंटेंस में पढ़ेंगे इसको, इवन आफ्टर कंडक्टिंग द स्टडी द साइंटिस्ट वॉज नॉट एबल टू प्रूव द कैंसर ड्रग्स एफिकेसी। मतलब इवन आफ्टर कंडक्टिंग, मतलब स्टडी को कंडक्ट करने के बाद भी साइंटिस्ट जो थे प्रूव नहीं कर पाए कि जो ड्रग था, जो कैंसर के लिए जो ड्रग था, दवाई थी, मतलब जब ड्रग यहाँ पे जब मेडिसिन लाइन में आप यूज़ करते हैं ड्रग वर्ड को, तो दैट मीन्स इट शोज, इट टेल्स यू अबाउट द मेडिसिन। करेक्ट। तो जो कैंसर का जो ड्रग था उसकी एफिशिएंसी के बारे में, उसकी एफिकेसी के बारे में उसको प्रूव नहीं कर सकते थे, एफिकेसी को प्रूव नहीं कर पा रहे थे साइंटिस्ट, इवन आफ्टर कंडक्टिंग द स्टडी, इवन आफ्टर कंडक्टिंग द स्टडी, रिसर्च करने के बाद भी, है ना। जैसे कैन आई हेल्प यू, तो देखिए ये जो गर्ल है, ये लड़की जो है पूरी तरह से एफिशिएंट है, सारे काम वो एक साथ करके बैठ रही है, सारे काम एक साथ कर रही है, लैपटॉप, टेलीफोन, पेंसिल, किताब वगैरह सब है ना। तो स्टिल शी इज सेइंग कैन आई हेल्प यू, दैट मीन्स शी इज़ वेरी एफिशिएंट एंड एफिकेसी इसकी सबसे 100% है, हाईएस्ट है, कहने का मतलब क्लियर है। एफिकेसी का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे एफिकेसी वर्ड आए एफिशिएंट से, एफिशिएंट का मीनिंग तो आप समझते हैं, एफिशिएंट से आपने उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार। देखिए प्रोलिफरेट करना एकदम ये साइंस का वर्ड है, बड़ा अच्छा सा, एंड कई बार आपने पढ़ा होगा जो इंग्लिश मीडियम से रहे हैं खासकर उन्होंने, क्योंकि कई बार बुक्स में आता था आपका वर्ड प्रोलिफरेट करना, सेल्स और या फिर जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं। मतलब प्रोलिफरेट मतलब रैपिड इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, लगातार एकदम बढ़ना, बहुत रैपिडली डिवाइड करते जाना, बढ़ते जाना, इंक्रीज होते जाना, नंबर्स में इंक्रीज होते जाना, प्रोलिफरेट करना। मतलब बहुत ही फर्टाइल एनवायरनमेंट है और उसमें चीज़ें बहुत ही उपजाऊ है एनवायरनमेंट, और क्या हो रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं, बहुत अच्छे से, बहुत नंबर में, अबंडेंटली, अबंडेंस में चीज़ें उग रही हैं, बढ़ रही हैं, और रैपिड तेजी से हो रही हैं। रैपिड इंक्रीज इन नंबर या फिर किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सिनोनिम इसलिए इसका क्या हो सकता है, ग्रोथ होगा, बिल्कुल। एस्केलेट करना, आगे बढ़ाना, मतलब एस्केलेशन, एस्केलेशन कहने का मतलब एस्केलेशन। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपेंशन, बड़ा करना। एंटोनिम डिक्रीमेंट, एंटोनिम क्या हो सकता है, विलोम क्या होगा, कम करना, डिक्रीज करना, डिक्रीज से ही तो डिक्रीमेंट बना है। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेंट होना, स्टैग्नेंट, देखिए स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ, ठहर गया है, रैपिड इंक्रीज जहां हो रहा था, अब एंटोनिम करेंगे तो मतलब चीज़ें ठहर गई हैं। जैसे स्टैग्नेंट वाटर होता है, जैसे पॉन्ड में, किसी तालाब में जब स्टैग्नेंट पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, तो वो हरा पड़ जाता है ना प्लैंक्टन्स की वजह से, तो ग्रीन पड़ जाता है, तो मतलब दैट इज अ स्टैग्नेंट वाटर। वो मूविंग वाटर नहीं है, वो स्टैग्नेंट है, मतलब ठहरा हुआ, ठहरा हुआ। स्टैग्नेशन मतलब ठहर गया है, नॉट प्रोलिफरेशन, या फिर आप कह सकते हैं नॉट प्रोलिफरेटिंग, है ना, प्रोलिफरेटिंग। प्रोलिफरेशन की स्पेलिंग प्रोलीफर, प्रोलिफरेशन, ऐसे तोड़ तोड़ के याद किया करो आप। स्पेलिंग जिसकी आपको अगर लगता है डिफिकल्ट हो रही है, ये तो आप जैसे बोल रहे हो एटलीस्ट आप लिख रहे हो। वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसा आप बोल रहे हो वैसे इंग्लिश में वर्ड्स कई बार लिखे नहीं जाते हैं, लिखा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है, तो और दिक्कत हो जाती है। तो उसमें आप तोड़ तोड़ के समझ के याद कर सकते हो। सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे, द पास्ट 2 years हैव सीन द प्रोलिफरेशन ऑफ टीवी चैनल्स। अब जैसे कि पास्ट 2-3 years में ऑनलाइन आपकी स्टडी इतनी
प्रोलिफरेट कर गई है, इतनी हाई फाई एकदम रैपिड इंक्रीज हो गया है कि क्या कहा जाए, ड्यू टू कोविड केसेस, कोरोना टाइम आपका ऑनलाइन स्टडी प्रोलिफरेट कर गया है. इट वॉज अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया. तो प्रोलिफरेशन ऑफ टीवी चैनल मतलब पास्ट पिछले 2 सालों में जो टीवी चैनल है उसकी बहुत बढ़ोतरी हो गई है, मतलब रैपिड इंक्रीज हो गया है. कहने का मतलब रैपिड इंक्रीज हो गया है. जैसे माइक्रोस्कोप के अंडर आपने कभी देखा है सेल्स कैसे रैपिडली डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं. जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं अगर उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाए. फंगस आपके रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं थ्रू स्पोर्स. मतलब मेन बात है कि आपको एक फर्टाइल एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां आप फर्टाइल कह सकते हैं, या फिर ऐसे टीवी चैनल की बात करें तो फेवरेबल सिचुएशन मिल रहा है जहाँ पे प्रोलिफरेशन बड़े अच्छे से चल रहा है ना. आगे देखिए एडवर्स. एडवर्स का मतलब क्या होता है, एक वर्ड तो था एडवर, ये तो है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी वाला एडवर्स है. एक होता है एडवर्सरी, ARY, जिसका मतलब होता है विरोधी, ओपोनेंट. क्या होता है, ओपोनेंट. है ना, जिसका मतलब क्या होता है, ओपोनेंट. तो हम यहाँ पर अभी एडवर्सरी ARY नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. स्पेलिंग जो है बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम है, देख रहे हो आप, एकदम ही सेम है. तो ये मीनिंग आपको समझना है. एडवर्स मतलब बहुत ही खराब, वर्स्ट, प्रतिकूल. एक होता है अनुकूल, एडवर्स, और दूसरा इसका एंटोनिम क्या हो सकता है जो कि यहाँ नहीं है, तो आप लिख लीजिए क्या होगा, कंड्यूसिव. कंड्यूसिव हो गया अनुकूल, और जो अनुकूल नहीं है, अनफेवरेबल है, दैट इज एडवर्स है, वो प्रतिकूल. प्रतिकूल तो कह सकते हैं आप. मीनिंग क्या है, आप इसको देखिए, हैविंग अ नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट ऑन समथिंग. मतलब किसी पर, किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट होना, किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट होना, या फिर आप कह सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट होना. करेक्ट. तो नेगेटिव इफेक्ट होना या हार्मफुल इफेक्ट होना मतलब बुरा होना, बैड सिचुएशन में होना, बैड सिचुएशन में होना, है ना. अनफेवरेबल होना, इनऑस्पिशियस होना, टेरेबल होना. इनऑस्पिशियस होना, टेरेबल होना. एंटोनिम क्या होंगे इसके, फेवरेबल, बेनिफिशियल, पॉजिटिव, अच्छा होना, एंड कंड्यूसिव, एंड कंड्यूसिव, एंड कंड्यूसिव. तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द मैच हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस. मतलब जो मैच था, जो खेल था, जो प्रतियोगिता थी, उसको कैंसिल कर दिया गया. कई बार होता है मैच चलता है, क्रिकेट मैच भी चलता है, लेकिन खराब वेदर सिचुएशन की वजह से जब एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, एडवर्स वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, तब कैंसिल करनी पड़ती हैं. फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है जब वेदर ख़राब होता है, तो फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है. ट्रेन लेट हो जाती है जब एडवर्स वेदर कंडीशंस होती हैं. तो एडवर्स मतलब बुरे हालात, मतलब बुरे हालात कहने का मतलब बैड सिचुएशन. बैड सिचुएशन, एडवर्स का मतलब समझ में आया. अब ये बताइए, क्या ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में है, क्या ये अच्छी हालात में है, क्या ये अच्छे हालात में है, ये बहुत बुरे हालात में है, प्रतिकूल एनवायरनमेंट में है. मतलब सिचुएशन इसके फेवर में नहीं है, ये दिक्कत में है, ये अपने एडवर्सिटी में है, एडवर्सिटी में है ना. नेक्स्ट आ जाइए, क्लैमरिंग. क्लैमरिंग नेक्स्ट वर्ड है हमारा, क्लैमरिंग, या फिर आप कह सकते हैं क्लैमरस. क्या कह सकते हैं, क्लैमरस. अब देखिए क्लैमरिंग आप नाउन की तरह, वर्ब की तरह, जेरेंट मतलब आप यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है शोर. अब क्लैमरस आपका क्या हो जाता है, OUS है, एडजेक्टिव, है ना. तो क्लैमरस सिचुएशन, क्लैमरस क्लासरूम,
क्लैमरस एनवायरनमेंट। तो क्लैमरस क्या होता है? जहाँ पे एकदम शोरगुल हो रखा है, मच्छी बाजार बन रखा है। जब टीचर थोड़ी सी लेट हो जाए क्लास में, तो क्या करते थे आप स्कूल में, स्पेशली एकदम चाइल्डहुड एज में, क्योंकि समझ नहीं होती, हम क्या करते हैं, तबाही मचा के रख देते हैं क्लास में कि टीचर भी पहुंचे तो शॉक हो जाए कि क्या हो रहा है, ये पैंडमोनियम चल रखा है। क्या चल रखा है? पैंडमोनियम हो रखा है, मतलब क्लैमरस सिचुएशन कर दी है इन्होंने क्लास में, पैंडमोनियम क्रिएट कर दिया, केओस क्रिएट कर दिया ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल शाउट लाउडली एंड इंसिस्टेंटली। मतलब बहुत जोर जोर से चिल्लाना और लगातार जोर दे दे के चिल्लाना, मतलब भयानक तरीके से परेशान करना है। कहने का मतलब भयानक तरीके से परेशान करना है। तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सिनोनिम्स देखिए, लाउड नॉइज। सिनोनिम्स क्या होंगे? लाउड नॉइज, बहुत तेज आवाज, शाउट करना, येल करना, मतलब जैसे गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में, या फिर फ्रस्ट्रेट होकर जैसे आप चिल्लाते हैं तो उसको कहते हैं येल करना। जैसे मम्मी आपसे कभी आपकी तंग आ गई, एक बात नहीं सुनता है ये लड़का, पढ़ने को तैयार नहीं है, बस आवारागर्दी में लगा हुआ है, तो शी इज येलिंग। व्हाट विल यू से? शी इज येलिंग, है ना। हो सकता है वो शाउट ना भी करें, पर मीडियम पिच में बोल रहे हैं, लेकिन वो येल कर रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, येल करना, है ना। तो येल करना, शाउट करना, चिल्लाना, हुला बल्लू याद रखना, पैंडेमोनियम क्रिएट हो जाना, कैकोफोनी, कौए की जैसी आवाज, कैकोफोनी, ऐसे ध्यान रखना है। कैकोफोनी, फोनी होता है आपका साउंड के लिए, फोनी होता है आपका साउंड के लिए, कैको आपका क्रो वर्ड यूज कर लीजिए याद रखने के लिए, मतलब एकदम कर्कश आवाज में, मतलब परेशान हो गया, नॉइजी इन्वायरमेंट हो गया है, बड़ा ही नॉइजी इन्वायरमेंट, क्लैमरस इन्वायरमेंट हो गया, क्लैमरस। इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इनको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, एक नोटबुक मेंटेन करिए, तब मजा आएगा। एंटोनिम देखिए, चुप रहना है, शांत रहना है, साइलेंस, पीस, कामनेस, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, है ना। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। चुप रहना, पीस, शांति, कामनेस, मन शांत होना, शांति भरा एनवायरनमेंट रहना, ट्रैंक्विल, अगेन पीसफुल, प्लेसिड मतलब शांति, काम। एक मूवी थी प्लेसिड लेक, और वो थी खतरनाक मूवी, कहने का मतलब नाम बड़ा ही आयरनिकल रखा हुआ था, कहने का मतलब प्लेसिड लेक, बड़ा शांत तालाब की बात हो रही है, लेकिन उस शांत तालाब में बड़े खूंखार और क्लैमरस क्या थे? मगरमच्छ थे। तो प्लेसिड का मतलब काम। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे करके देखिए, द चिल्ड्रन वर ऑल क्लैमरिंग फॉर अटेंशन। अब जैसे बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो माँ के अटेंशन के लिए क्लैमर करते रहते हैं ना, कहने का मतलब क्लैमरिंग फॉर अटेंशन, मतलब अपनी माँ के अटेंशन के लिए क्लैमर, मतलब नॉइजी इन्वायरमेंट में शोरगुल मचा रखा है बच्चों ने, हद कर रखी है। क्या कर रखा है? वो अटेंशन पाने के लिए, चाहे टीचर की चाहे माँ की अटेंशन पाने के लिए मच्छी बाजार बना दिया है उन्होंने। क्या बना दिया है? मच्छी बाजार बना दिया है। अब जैसे ये मिनियंस हैं, इतने छोटे से ग्रुप में वो क्या कर रहे हैं? क्लैमरस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, पैंडेमोनियम क्रिएट कर रहे हैं। तो दे आर क्लैमरिंग फॉर समवन्स अटेंशन, दे आर क्लैमरिंग फॉर समवन्स व्यू, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? क्लैमर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेटिंग। ये किससे बना है आपका वर्ड? किससे बना है ये वर्ड? डिबाइल से। किससे बना है ये वर्ड? डिबाइल से, है ना। डिबाइल मतलब दुर्बल, तो डेबिलिटेटिंग का मतलब हो गया, डिबाइल से मतलब दुर्बल, मतलब कमजोर, मतलब फीबल। अभी देखते हैं, ऑफ अ डिजीज और कंडीशन, किसी बीमारी या किसी कंडीशन सिचुएशन की वजह से, किसी बीमारी से ग्रसित होकर जब शरीर कमजोर पड़ जाता है, जब
कांपने लग जाए, इतना कमज़ोर पड़ जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि मेकिंग समवन वेरी वीक एंड इनफर्म, तो आप डिबाइल हो गए, डेबिलिटेटिंग कंडीशन है उस आदमी की। तो सिनोनिम इसके क्या होंगे? एग्जॉस्टिंग, जो एग्जॉस्ट कर दे रहा है, जो थका दे रहा है, जो वीक कर दे रहा है, जो इनफर्म कर दे रहा है, कमज़ोर कर दे रहा है, जो फीबल बना दे रहा है ना, जो डेबिलिटेट कर दे रहा है, जो फीबल बना दे रहा है, जो फ्लिम्जी कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? फ्लिम्जी कर दे रहा है ना, जो हमारा क्या है? फ्रेल कर दे रहा है, कमज़ोर, कमज़ोर। तो जब कोई चीज़ डिबाइल कर रही है, डेबिलिटेटिंग सिचुएशन है, डेबिलिटेटिंग कंडीशन है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मजबूती, मजबूती। तो मजबूती कैसे आप करेंगे? कहेंगे, देखिए, स्ट्रेंथन, इनविगोरेट, रिस्टोरेटिव, कॉमा दीजिए, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, इनविगरेट, इनविगरेट मतलब एकदम जोश के साथ, रिस्टोर कर देना, रिस्टोरेटिव, डिबाइल नहीं, कमजोरी नहीं। यहाँ पे क्या करना है? आपका रिस्टोर हो रहा है। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे। ही वॉज सिवियरली डेबिलिटेटेड बाय अ स्टमक अपसेट, मतलब बहुत ही कमजोर हो गया था क्योंकि पेट अपसेट हो गया था। कहने का मतलब दस्त लग गए थे बेचारे को और वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। तो जब ऐसा होता है, जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तब क्या होता है ना, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। अब जो गुजरे होंगे तो वो समझ रहे होंगे डेबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है। शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आपके शरीर से बॉडी फ्लूइड अगर आपके निकल रहे हैं लार्ज अमाउंट में, तो आपका शरीर वीक पड़ जाएगा, डिबाइल हो जाएगा, है ना। एंड यू विन बाय डेबिलिटेटिंग एंड स्लॉटरिंग योर एनिमीज, मतलब आप जीतते हो और आप जीतते हो अपने दुश्मनों को कमजोर करके और उनको मार गिरा के। स्लॉटर मतलब काट देना, स्ले कर देना, स्ले कर देना, है ना, मतलब तलवार से मार देना, स्लॉटर कर देना, काट देना। तो स्लॉटर करके, डिबाइल करके, कमजोर करके, काट देने पर आप जीत जाते हो, आप जीत सकते हो। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट वर्ड है वेरिटेबल। अब वेरिटेबल का मतलब देखिए क्या होता है, मतलब बड़ा ही एकदम एग्जैक्ट कह सकते हैं, एकदम सच्चा भूखा प्राणी है ये, एकदम सच्चा भूखा प्राणी है ना। वेरिटेबल मतलब एकदम वास्तविक, एकदम मूल, मतलब एकदम एग्जैक्ट और एकदम जेन्युइन, एकदम आप कह सकते हैं जेन्युइन। तो मीनिंग देखिए इसका क्या है, मीनिंग क्या है इसका? यूज्ड फॉर एम्फसिस, जोर देने के लिए यूज हो रहा है। यूज्ड एज एन इंटेंसिफायर, यूज्ड एज एन इंटेंसिफायर, नॉट काउंटरफीट और कॉपीड, मतलब फेक नहीं है। काउंटरफीट मतलब जो चीट करके किया गया है, जो फेक है, तो फेक नहीं है, कॉपीड नहीं है, वो इंटेंसिफायर की तरह यूज किया जा रहा है, एम्फसिस के लिए किया जा रहा है। सिनोनिम क्या है? रेगुलर, टिपिकल, बोनाफाइड, मतलब क्या है? बोनाफाइड आपका क्या है? ऑथेंटिक, जो कॉन्फिडेंस में ले रहा है, बोनाफाइड। जो टिपिकल है, रेगुलर है, जो फेक नहीं है, जेन्युइन है, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, करेक्ट, जो कॉपी नहीं है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? कॉपीड है, जो फेक है, जो स्प्यूरियस है। क्या है एंटोनिम? विलोम देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड है। सररियल है, काउंटरफीट, अगेन देखिए, नॉट काउंटरफीट, काउंटरफीट, बोगस, व्हाट अ बोगस, मतलब फेक है। सररियल क्या होता है? जो रियल नहीं है लेकिन लग रहा है कि एकदम ही प्लेजेंट वे में कह सकते हैं कि बड़ा ही सररियल इमेजिनेशन है, कोई व्यू है ना, तो सररियल है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सररियल है, जो रियल नहीं है, नॉट रियल, इतना ड्रीमी है कि वो नॉट रियल है।
सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे आप इसको। दो स्मॉल, बेशक छोटा है, दिस म्यूजियम इज अ वेरिटेबल ट्रेजर ट्रोव ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि कहने का मतलब कि ये जो म्यूजियम है वो बिल्कुल ही एकदम मूल, एकदम वास्तविक ट्रेजर है इस इतिहास का। वो ट्रेजर ट्रोव है किसका? इतिहास का। ये म्यूजियम वेरिटेबल ट्रेजर ट्रोव है, मतलब वेरिटेबल मतलब एकदम ही सच्चा, एकदम ही सच्चा, एकदम ही पक्का, एकदम ही जेन्युइन। एक और सेंटेंस है आपके पास, ये अलग सेंटेंस है, देखिए, द मील वॉज अ वेरिटेबल बैंक्वेट। मतलब मील जो था वो बिल्कुल ही अच्छा बैंक्वेट था, मतलब ही कि सच्चा, सच्चा, एकदम पक्का, एकदम जेन्युइन। तो मील खाना वहां पर एकदम ही ऑथेंटिक था, कहने का मतलब, हम कहते हैं ना बहुत ही ऑथेंटिक खाना था वहां का। तो क्या हो गया? वेरिटेबल का मतलब ऑथेंटिक आप कह सकते हैं, सच्चा, वास्तविक, मूल, एकदम कोर, टू द कोर, है ना। वेरिटेबल, क्या कहेंगे? वेरिटेबल, बोलिए, वेरिटेबल, है ना। एसेंडर, एसेंडर का मतलब क्या होता है? देखिए, एसेंडर का मतलब हो गया अलग, मतलब काट पीट के, छांट छांट के अलग कर देना, असेंडर कर देना। असेंडर ये हमारा एडजेक्टिव है, ध्यान देंगे, एडजेक्टिव है, अलग कर देना। मीनिंग क्या है? वाइडली सेपरेटेड, वाइडली सेपरेटेड। सिनोनिम्स देखिए तब समझेंगे। अपार्ट इनटू पीसेस, अलग अलग टुकड़े टुकड़ों में बांट देना, टुकड़े टुकड़ी कर देना। टू श्रेड्स, डिवाइडेड मतलब बट जाना, मतलब छिन छिन कर देना, टुकड़े टुकड़े में श्रेड कर देना, है ना। टुगेदर, जॉइंटली, कोऑपरेटिवली, ये तो आपका एंटोनिम होगा ना। विलोम क्या होगा? अगर आप पीस बाय पीस बट रहे हैं तो अब एंटोनिम क्या होगा? टुगेदर, जुड़ जाना, जुड़े रहना। कोऑपरेट तरीके से, डिवाइडेड नहीं है, कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेटिवली, कोलैबोरेट करना, है ना। जॉइंटली, टुगेदर। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? तो आपका ये नेगेटिव वर्ड है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वर ड्रिवन असंडर बाय द वॉर। जब युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा इनोसेंट ही पिसते हैं। जब युद्ध होता है तो क्या कह रहा है कि जो माँ बाप हैं और बच्चे हैं वो छिन छिन हो गए थे, अलग हो गए थे, डिवाइडेड हो गए थे, गुमशुदा हो गए थे। तो मतलब माँ बाप अपने बच्चों से बिछड़ गए थे युद्ध में, वॉर में। या फिर ये भी समझ सकते हैं, असेंडर लिखा है तो, कि वो श्रेड हो गए, डिवाइडेड हो गए, अलग थलग हो गए, अलग हो गए अपने बच्चों से, अपने बच्चों से अलग हो गए, या मर गए, वो पीसेस में हो गए। असेंडर यहाँ पर सेपरेट होने का, सेपरेट भी आपका यहाँ पे देखिए हो सकता है ना। कोअलेस हो सकता है, करेक्ट। एंटोनिम में कोअलेस हो सकता है, सिनोनिम में सेपरेट हो सकता है। तो ये सब वर्ड, ये सब ध्यान रखना है। तो असेंडर बाय वॉर, असेंडर बाय वॉर, अलग होना। टीयरिंग ह्यूमन काइंड असेंडर, मतलब ह्यूमन काइंड को, ह्यूमन काइंड की चीर तीर, मतलब अलग कर देना, ह्यूमन काइंड को अलग कर देने की बात कर रहा है, तो इसलिए असेंडर वर्ड यहाँ पर आप कह सकते हैं। टीयरिंग, यहाँ पे टीयर रोने वाला टीयर नहीं, टीयरिंग फाड़ देना, चीर देना। यहाँ पे ह्यूमन काइंड को चीर फाड़ करने की बात हो रही है। तो क्या कहेंगे आप? असेंडर, असेंडर, करेक्ट। चलिए